इसी क्रम में हम केशव के इन्हीं पदों का आगे बढ़ाते हैं रावण अंगद संवाद को। जिस तरह से रावण अंगद से तर्क वितर्क करता है और अंगद जवाब देते हैं, और अंगद आगे कहते हैं, रावण को समझाने के लिए अंगद कहते हैं कि सिंधु उतरियो उनका वंदरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बंध्यो, उत बारिधि बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने परी, तेलनी तुलनी पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अंगद कहते हैं कि सिंधु तरियो उनका बंदरा, राम का एक वानर, आप जिनको वानर कह रहे हो, वह एक वानर पूरे समुद्र को तैर के यहाँ आ गया, और तुमसे तो लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई एक धनुष की रेखा, उसको भी तुम न लांघ पाए, तो तुम्हारे और दोनों की तुलना संभव ही नहीं है। राम से तुम बहुत पीछे हो। बांधोई बांधत सो न बंध्यो, उत बारिधि बांधी के बाट करी, तुमने उनके इस एक वानर को, हनुमान को बांधने का प्रयत्न किए, लेकिन तुमसे वह बांधा ही नहीं गया और वह अपने आप को मुक्त करके चला गया, और उन्होंने तो पूरे समुद्र को ही बांध करके रास्ता बना दिया, और अपने पूरी सीमा, मतलब पूरी सेना लेकर के तुम्हारी सीमा में आके बैठे हैं, और तुम उनकी शरण में चले जाओ। इस तरह से वह कहते हैं कि तुम्हारे दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती, प्रभु श्री राम तो तुमसे बहुत आगे हैं। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने पड़ी। श्री रघुनाथ, रघुकुल के जो राम हैं, वे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रतापी और शक्तिशाली हैं। उनके प्रताप के बारे में तुम 10 कंठों से भी नहीं जान पाए हो, तो तुम क्या कर सकते हो। तेलने तुलने पूंछ जरी न जरी, तुम्हारे द्वारा प्रयत्न करके उस एक वानर की पूंछ को जलाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो तुम असफल हुए, उस पूंछ को तुम न जला सके, लेकिन उसने अपने उस पूंछ के द्वारा ही तुम्हारी पूरी जंग, जो इतने सोने की सजी हुई लंका को उसने अपने पूंछ के द्वारा जलाकर वह राख कर दिया। इस तरह से तुम्हारा बहुत नुकसान करके वह चला गया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए एक सैनिक के द्वारा इतना नुकसान होना, और तुम कहते हो मैं राम की बराबरी कर लूँगा, तो यह संभव है। तुम 10 कंठ से भी उस राम की शक्ति को नहीं पहचान सके हो। तब रावण और आगे कहते हैं,